Good morning, all the students of class 10th. I am Vinod Kumar Singh, again present before you with the remaining parts of lesson number 2, The Thief Story. बच्चों, जैसा कि हम आप लोगों को इससे पहले पढ़ाए थे कि इस स्टोरी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि किस प्रकार एक चोर जो है अपने आप में सुधार करके और एक योग्य नागरिक बन जाता था, बन गया है। इस कहानी के मुख्य कैरेक्टर्स दो हैं, एक अनिल और दूसरा हरी सिंह। हरी सिंह एक चोर का नाम है और अनिल जो है उसका पेट्रॉन है। और अब इस कहानी का शेष भाग, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हरी सिंह अनिल सिंह के यहाँ खाना पकाने का कार्यक्रम के लिए नियुक्त हुआ था, लेकिन वह इस कार्य में भी सफलता नहीं प्राप्त किया। लेकिन फिर भी चूँकि अनिल एक दयालु व्यक्ति था, उसने अपने यहाँ उसे रख लेता है। क्या कहता है सुनिए। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। बाद में उसने मुझे थपथपाया और कहा कि बुरा मत मानो। ही हैड टीच मी टू कुक। वह उसे खाना पकाने के लिए सिखाया। ही एल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस। उसने मुझे मेरा नाम लिखने के लिए सिखाया और बोला कि वह उसे पूरा वाक्य लिखने के लिए भी सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर, और जोड़ बताने के लिए उसे पूरा वाक्य लिखने के लिए भी सिखाएगा और जोड़ बनाने के लिए भी। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। मैं जानता था कि यदि एक बार मैं एक शिक्षित आदमी के भांति लिख सका, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो कोई सीमा नहीं थी कि मैं क्या प्राप्त कर सकता था, मतलब मैं अनंत शिखर पर पहुंच सकता था। इस तरह का इमेजिनेशन हरि सिंह के मन में दौड़ रहा है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के यहाँ काम करना बिल्कुल आनंददायक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक। मैं सुबह में चाय बनाता था और तब टेक माई फाइन बाइंग टेक माई टाइम बाइंग ए डेज सप्लाई, और तब मैं कार्य करता था दिन के सामानों को खरीदने के लिए। दिन के जो सामान होते थे चाय पीने के बाद, मैं उस सामान को खरीदने में लग जाता था। एज यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, और लगभग एक दिन में ₹1 का प्रॉफिट होता था। आई थिंक आई न्यू आई मेड ए लिटिल मनी। मैं जानता था कि मैं बहुत थोड़ा रुपया लेता हूँ इस तरीके से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करता था। जो भी ₹1 ₹2 बचते थे, इस रुपया के लिए उसकी कोई परवाह नहीं थी, चिंता नहीं थी। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल रुपया अनियमित तरीके से कमाता था। उसकी आमदनी कोई निश्चित नहीं थी कि पर मंथ इतना ही आ ही जाएगा। इसीलिए कहता है कि अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल अनियमित रूप से रुपया कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। वह एक सप्ताह उधार लेता था
तो दूसरे सप्ताह उधार देता था। He would borrow 1 week and lend the next, और दूसरे सप्ताह उधार देता था। He kept worrying about his next check. वह अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था, परेशान रहता था कि कब मेरा अगला चेक आएगा। But as soon as he arrived, he would go out and celebrate. लेकिन जैसे ही उसका चेक पहुंचता था तो वह बाहर जाता था और खुशी मनाता था। It seems he wrote for magazine. इससे पता चलता है कि वह पत्रिका के लिए लिखता था। ए क्यूअर वे टू मेक ए लिविंग, जीने का एक विचित्र तरीका था। तो क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, हाउ डिड हरी सिंह डू आफ्टर मॉर्निंग? एंड अनदर क्वेश्चन, what did Anil do to earn money, and how did he spend his life? अब आगे देखेंगे। One evening he came home with a small bundle of notes. एक सुबह वह नोट के एक छोटा सा बंडल के साथ आया। Saying he had just sold a book, कहते हुए कि उसने अभी अभी एक किताब बेचा है। To a publisher, एक पब्लिशर से। At night I saw him tuck the money under the mattress. रात में मैंने देखा रुपया को तोशक गद्दा के नीचे रखते हुए, रुपया को गद्दा के नीचे रखते हुए देखा। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, I had not done anything in my line of work. मैं अनिल के यहाँ लगभग 1 महीना से कार्य करता रहा था और खरीदने में कुछ बेईमानी के अलावा मैंने कुछ नहीं पाया था अपने इस कार्य में। इन माई लाइन ऑफ वर्क, चूँकि उसका काम था चोरी करना और वह अनिल के यहाँ भी चोरी करने के उद्देश्य से ही रह रहा था, लेकिन वह सोच रहा है कि इस 1 महीना के अंतराल हमने कुछ जो छुट्टे पैसे सामान खरीदने में बचाए या चुराए, उसके सिवा मुझे और कुछ भी पैसा नहीं मिला है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मुझे ऐसा करने के लिए हर प्रकार का अवसर था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाज़ा का चाबी दे दिया था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं अपनी इच्छा अनुसार कमरा में आ जा सकता था, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। He was the most trusting person I had ever met. वह सबसे विश्वास करने वाला व्यक्ति था जैसा कि मैंने कभी नहीं देखा था। इतना विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एंड दैट इज वाई इट वाज डिफ़िकल्ट टू रोब, और यही कारण है कि उसे लूटना बड़ा कठिन था। दैट इज वाई इट एंड दैट इज वाई इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था कि उसे लूटना बड़ा कठिन था। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन,
एक लोभी आदमी को लूटना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉबेड, क्योंकि उसके लूटने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसके लूटने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। बट इज डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, क्योंकि लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बड़ा कठिन होता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉबेड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर्स आउट ऑफ द वर्क। समटाइम्स कभी कभी वह यह भी नहीं देखता है कि उसे लूटा जा रहा है, इसीलिए चोरी करना का जितना जो आनंद है वह समाप्त हो जाता है। यहाँ पर लेखक हरि सिंह यह कहता है कि चोरी करने में इंटरेस्ट तब आता है जब उसमें कोई परेशानी हो और उसके लिए कुछ खास कार्य करना हो। लेकिन कोई चीज़ यदि आसानी से मिल जाता है तो लोग उसे चुराना नहीं चाहते हैं। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अच्छा, अब समय आ गया है कि मुझे कुछ अब वास्तविक कार्य करना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बोला। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अभ्यास से बाहर हूँ। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी, और यदि मैं रुपया नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो वो भी केवल अपने मित्रों में बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और आखिरकार वह मुझे रुपया भी तो नहीं देता है, अदा भी तो नहीं करता है कुछ। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 3 क्वेश्चन है। हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रीड टू द थेफ्ट। अनिल ने कैसे सोचा। हाउ डज द थीप थिंक, चोर कैसा सोचता है कि अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, कि अनिल जो है चोरी कर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपुल व्हेन दे आर रॉबेड। व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है भिन्न भिन्न लोगों के प्रतिक्रिया के बारे में जब उनको लूटा जाता है। जब अन्य लोगों को लूटा जाता है, भिन्न भिन्न लोगों को, तो वे कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉबेड, क्या अनिल महसूस करता है कि उसे लूटा जा रहा है। ये है, आपको क्वेश्चन ज़रूर देख लेंगे, बनाएंगे। और भी अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस, हमारा हाथ तकिया के नीचे गया। मैंने अपना हाथ तकिया के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट को ढूंढा। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रीव देम आउट, और जब मैंने उसे पाया तो मैंने उसे बाहर निकाला। विदाउट ए साउंड, बिना कोई आवाज़ के, विदाउट ए साउंड। एंड साइड इन हिज स्लीप, एंड साइड इन हिज स्लीप, एंड टर्नेड ऑन हिज साइड। और वह नींद में आहें भरा और मेरी ओर करवट बदले। I was startled and quickly crawled out of the room. मैं भौचक्का हो गया और जल्दी से रेंग करके कमरा से बाहर निकल गया। When I was on the road, और जब मैं रास्ते पर था, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist, मेरे कमर में नोट था, रुपया पैसा था। हेल्ड देयर बाय
द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, जिसको कि मैं अपने पैजामे के नाड़े में बांध रखे थे। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक, मैं धीमा हो गया टहलने में। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट को गिना। 6,000 रुपीज़ इन 50, 50 के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर ए वीक और टू, मैं अरब के व्यापारी जैसा 1 या 2 सप्ताह रह सकता था। तो इस तरह से आज का कार्यक्रम इतना ही पर, और फिर हम मिलेंगे अगले दिन कुछ आगे के कार्यक्रम के साथ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। थैंक यू।